हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। कॉन्फिडेंस जबरदस्त रखो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के हुए हुए इस फेसबुक पेज पे। मृत्यु डराती क्यों है? आप डरते हैं इसलिए डराती है। मौत दुख देती है क्योंकि मौत के साथ पहली दफा हमें पता चलता है जब कोई भविष्य नहीं है। मौत दरवाजा बंद कर देती है भविष्य का, वर्तमान का, और वर्तमान में तो सिर्फ टूटी हुई वासनाओं का ही काम होता है, असफलताओं का ढेर होता है, विषाद होता है। आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। महाभारत की एक कथा है कि कहा जाता है यातीत के 100 वर्ष हुए थे। बड़ा सम्राट था, उसके 100 बेटे थे, उनकी अनेक पत्नियां थीं, बड़ा साम्राज्य था। 100 वर्ष का हुआ था वो साम्राज्य, मौत के द्वार पर आ गई। तो वो राजा जो था उसने कहा कि एक क्षण रुक जाओ, तभी तो मेरा कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ। अभी तो मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैंने जन्म के दिन अपने आप को खड़ा पाया था। यह भी कोई आने का वक्त है। अभी तो अपना सपना सत्य भी नहीं हुआ। अभी सभी बीज बीज है, अभी कोई भी अंकुरित नहीं हुआ। कुछ समय मुझे और चाहिए। मृत्यु ने मजाक में ही राजा से कहा कि अगर तेरा कोई पुत्र तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊंगी और तुझे छोड़ दूंगी। तो राजा ने कहा, तो अपने 100 पुत्रों में से कहा कि जीवन तुम्हें मुझे मैंने दिया है, मुझे तुम में से कोई भी अपना जीवन दे दो, अधूरा दे दो, आधा दे दो। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हारे पैदा किया है, तुम्हें ही पैदा करने से बड़ा काम मैंने अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को नष्ट कर दिया, सारे काम किए। तुम्हें मुझे जीवन देना होगा, मुझे मौत से छुड़ाना होगा। लेकिन बेटों की अपनी वासना थी और जो कि अपनी अधूरी थी। बेटों को तो और भी समय चाहिए था, लेकिन एक छोटा बेटा था राजा का, बड़े बेटे को समझा रहा था, अनुभवी था, वह कोई भी राजी नहीं हुआ। मतलब 100 के 100 बेटों में से कोई भी राजी नहीं। एक बड़ा बेटे छोटे बेटे को समझा रहा था कि पिताजी की जगह पर तुम चले जाओ। उन्होंने कहा, आपको ऐसा कहते हुए संकोच नहीं होता? आप अभी मरने को राजी नहीं हैं, ठीक है? बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, आप तो 100 वर्ष जी भी लिए हैं, हमें तो अभी इतना भी समय नहीं मिला, हमें मरने के लिए कहते हैं। लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। राजा ने के छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, उसने पूछा कि तू क्यों राजी हो गया? राजा ने पूछा उससे, भी सब तो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 100 वर्ष जी लिए, हमें आपने जन्म जरूर दिया, लेकिन हमें मरने के लिए क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि इसलिए राजी हो गया हूं कि अगर 100 वर्ष जीने में आपकी वासना तृप्त नहीं हुई तो मैंने इस इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 100 वर्ष के बाद। अगर जब मुझे मौत लेने आएगी और मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों से ही कहूँगा, तो कम से कम इतना काम तो आ जाऊँ आपके कि मैं कुछ दिन आपको जीने के लिए दे दूँ। फिर क्या था? राजा को सूझ आ गई। अपनी ज़िंदगी कठिनाइयों में भरा हुआ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी और बाप बेटे दोनों ने जो है मौत से माफ़ी मांगी। हम कितना कहते हैं कि भाई भाई के लिए है, मित्र मित्र के लिए है, लेकिन बात है कि मौत सामने खड़ी हो तो कोई भी नहीं खड़ा होता। बेटा राजी हो गया, बेटा मर गया और राजा जो है 100 साल और जी लिया। ये 100 साल कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। मौत फिर आ गई, मतलब उसका छोटा बेटा मर गया और राजा ने 100 वर्ष और जीत लिया और मौत फिर 100 वर्ष बाद आ गई। तभी राजा को ख्याल आया और उसने मौत से कहा, इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्यों 100 वर्ष पूरे हो गए? मेरी वासनाएं तो अभी भी उतनी की उतनी है, अधूरी, और अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरना नहीं चाहता। इस बीच में राजा के पुत्र हो गए थे। मौत ने कहा कि फिर से अपने किसी पुत्र से पूछ ले, अगर कोई राजी हो तो हम उसे ले जाएंगे, तुझे छोड़ देंगे। ये कथा बड़ी अद्भुत है। ऐसा 10 बार हुआ और राजा 1000 साल तक जिया और 1000 साल बाद मौत आई। राजा ने वही कहा कि इतनी जल्दी आप मुझे लेने क्यों आ गई? मौत ने कहा, इतना ही समय तुम्हारे को मिलेगा, वासनाएं पूरी नहीं होती, समय छोटा पड़ जाता है, समय जो है वो अनंत है। वासनाएं हमेशा आपको लगती हैं कि अभी मेरी ये सपना रह गया, मेरा वो सपना रह गया। हम सभी वही दिशा में हैं। इसीलिए ये कथा हमें महाभारत से मिलती है और ये समझाती है कि जन्म और मृत्यु में हजारों वर्ष भी दे दिए जाएं तो इंसान सिर्फ एक ही बात कहेगा कि हर बार वासना अधूरी है, मुझे पूर्ण जन्म चाहिए। हर बार जब भी मौत आएगी आपको अपना जीवन अधूरा लगेगा। इसीलिए हम मौत से घबराते हैं और
क्योंकि भविष्य समाप्त होता दिखाई देता है। जब जिंदगी व्यर्थ दिखाई देती है तब हमें लगता है कि मौत सामने आकर खड़ी हो गई, अभी तो ये काम मेरा बाकी है। जिंदगी एक जुआ है जिसे आपको कभी भी हारना पड़ सकता है। और अगर आपके सच में कुछ काम आएगा ना, तो जब आप मरेंगे और मरने के बाद आपकी अर्थी जा रही होगी, उस अर्थी पर कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग अपने ऑफिस छोड़कर आए हैं, कितने लोगों आपके पीछे पीछे चलकर कह रहे हैं सच में इंसान बहुत अच्छा था, तब ये समझ में आएगा कि आपने अपने जीवन में सच में क्या प्राप्त किया। आप अपने जीवन में सच में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मौत अगले क्षण आ सकती है, आपको भी, मुझको भी, किसी को भी। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये सब नाम जाप करते रहिए। जीवन ना आपका है, ना मेरा, ना इसका, ना उसका, ना तेरा, ना मेरा। जिंदगी को खुशियों से बिताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और मौत ही एक जीवन का सार्थक सत्य है जो एक दिन आएगी जरूर। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।